अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं जिस उन्वान पर बात करने जा रहा हूं वो हमारे दिल के बहुत करीब है। हम अक्सर उसी के बारे में सोचते रहते हैं और वो है रोजी रोटी यानी रिस्क। आजकल हर इंसान रोजी रोटी और रिस्क को लेकर बहुत परेशान है। आजकल दुनिया में जितने भी टेंशन्स, मारा मारी, चोरी चकारी, डाका और रिश्वत का बाजार गरम और कत्लो गारतगिरी है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं अक्सर जगह पर मकसद रिस्क और रोजी रोटी होता है। लोग बोलते हैं पापी पेट के लिए करना पड़ता है। आज मैं आपको रोजी रोटी यानी रिस्क के 16 दरवाजे, 16 डोर्स और उसकी चाबियां, कीज बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी नाजायज और हराम काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक और अपनों तक शेयर जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क के यानी रोजी रोटी के 16 दरवाजे, 16 दरवाजे बनाए हैं और उसकी कुंजियां यानी चाबियां, कीज भी बनाई है। जिसने ये चाबियां ढूंढ ली वो कभी भी तंगदस्त और परेशान नहीं होगा। सबसे पहला, नंबर 1, नमाज पढ़ना। रोजी की बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, उसका एहतमाम करें, कभी रोजी रोटी के लिए आप परेशान नहीं रहेंगे। ये हो गई पहली चाबी। दूसरी चाबी, इस्तिग़फ़ार करते रहना, तौबा करते रहना, अपने गुनाहों से बार बार माफी मांगते रहना। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से माफी मांगता रहता है, इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रोजी में इजाफा करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हम ऐसी जगह से उसको रिस्क देंगे कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 3, सदका करना। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम मेरे रास्ते में मेरे नाम पर दोगे उसका बदला मैं जरूर दूंगा और कई गुना बढ़ा कर दूंगा। जो इंसान दूसरों पर खर्च करता है उसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना 10 टाइम्स बढ़ा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देते हैं। नंबर 4, तक़वा इख्तियार करना यानी अल्लाह के डर से गुनाहों से बचते रहना। जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रिस्क के दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं। नंबर 5, नफली इबादत करना। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर तंगदस्ती के रास्ते बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज नमाजों पर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन नफिल नमाजें नफिल समझ के छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी हो जाती है। नंबर 6, हज और उम्रा करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा तंगदस्ती को दूर कर देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है तो आप हज और उम्रा करते रहिए। हज और उम्रा करने से गुनाह ऐसे खत्म हो जाते हैं कि जैसे सोना चांदी भट्टी में जाकर उनसे जैसे मैल निकल जाता है, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला हज और उम्रा करने से गुनाहों के मैल को इंसान से निकाल लेते हैं। नंबर 7, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे मिलना नहीं चाहते। आप आगे बढ़कर उनसे ताल्लुकात को अच्छा बनाना। जो आपसे कते ताल्लुक करते हैं यानी आपसे रिश्ता तोड़ते हैं, आप उनसे भी मिलते रहना। नंबर 8, गरीबों की मदद करना, सिला रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल वक्त में उनका साथ देना, बेसहारों का सहारा बनना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना, बेवाओं की मदद करना। इससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क यानी रोजी रोटी में बरकत दे देते हैं, इजाफा कर देते हैं। नंबर 9, अल्लाह पर तवक्कुल करना यानी अल्लाह पर भरोसा करना।
जो शख्स इसका यकीन करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको खूब देता है, और जो अल्लाह पर शक करता है, उसकी कुदरत पर शक करता है और उसके होने नहीं होने पर या उसके देने पर शक करता है, वो हमेशा परेशान ही रहता है। और वैसे भी शक्की आदमी दुनिया में हर जगह परेशान ही रहता है, चाहे रिस्क का, रोजी रोटी का मामला हो या कोई और मामला हो, शक्की आदमी ऑलवेज परेशान। नंबर 10, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। इंसान जितना शुक्र अदा करता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला रिस्क के उतने दरवाजे खोलते रहते हैं। नंबर 11, घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। घर में मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हमारे नबी जब भी घर में दाखिल होते थे हमेशा मुस्कुराकर दाखिल होते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसका रिस्क बढ़ा देते हैं जो घर में मुस्कुराकर दाखिल होता है। कितनी अजीब बात है ना। इसलिए घर में मुस्कुराकर दाखिल हो जाया करो। बहुत सारे लोग मुंह फुलाकर घर में दाखिल होते हैं, अपना रोब घर में बताते हैं। नहीं, सुन्नत यह है कि घर में मुस्कुराकर दाखिल हो। नंबर 12, माँ बाप की फर्माबरदारी करना, यानी माँ बाप की बात मानना, उनकी खिदमत करना। इससे भी रिस्क में बरकत होती है और बहुत बरकत होती है। नंबर 13, हर वक्त बावजू रहना। जो शख्स अच्छी नीयत के साथ हर वक्त बावजू रहता है अल्लाह कभी उसको तंगदस्त नहीं करता, यानी उसको रिस्क के लिए, रोजी रोटी के लिए परेशान नहीं करता। नंबर 14, चाश्त की नमाज पढ़ते रहना। हदीस में आता है कि चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। नंबर 15, सूरे वाक़िया पढ़ते रहना, इसका मामूल बना लेना। इसके पढ़ने से रिस्क में यानी रोजी रोटी में बरकत होती है। इसके अलावा दूसरी चीजों में भी बहुत बरकत होती है। नंबर 16 और आखिरी, दुआएं मांगते रहना। दुआएं तो हमारा हथियार है। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगता रहता है अल्लाह का दरवाजा खटखटाते रहता है। और आपको तो मालूम है कि जो दरवाजा बार बार खटखटाया जाता है वो खुलता जरूर है। इसलिए रिस्क में बरकत के लिए भी अल्लाह से मांगते रहना। इंशाअल्लाह अल्लाह कभी भी दुआएं रद्द नहीं करता। एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला सारी दुआओं को कबूल कर देता है, या फिर जो इंसान मांगता है उससे बेहतर अल्लाह ताला उसको अता कर देते हैं। तो ये थे रिस्क और रोजी रोटी के 16 दरवाजे और उसकी 16 चाबियां। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 16 बातें, जो मेरी सीधी सादी लैंग्वेज है, जबान है, मैं इसमें कोशिश करता हूं आपको समझाने की, तो आपको समझ आ गई होंगी। जो इंसान भी रोजी रोटी को लेकर परेशान है तो ये 16 दरवाजे और इसकी 16 चाबियां, यानी ये 16 बातें, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह कभी भी तंगदस्ती आपके दरवाजे के करीब भी नहीं आएगी और आप रोजी रोटी के लिए कभी परेशान नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।